बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ट्रॉलर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ट्रॉले का लाइसेंस करने के लिए क्या क्या लवाजमात है, कितना ख़र्चा आता है, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हैं। इसी प्ले लिस्ट में वो आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपने पहले नहीं देखी तो। उसी वीडियो के नीचे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए काप के बारे में कि काप क्योंकि ट्राले का कम्यून का लाइसेंस करने के लिए अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, लाजमी करार दे दिया गया है काप। काप के बगैर आप नहीं कर सकते। काप क्या है, इस पे डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ट्राले के लाइसेंस से रिलेटेड, कम्यून के लाइसेंस से रिलेटेड। इसमें कोई शक नहीं है, ज़रा डिफ़िकल्ट है, मेहनत तलब है, पैसा भी दरकार है करने के लिए, मेहनत भी दरकार है। लेकिन यह है कि फ्यूचर आपका कम से कम अच्छी तनख्वाह के लिहाज से, जॉब सिक्योरिंग के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप इंग्लैंड मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि अभी 5 महीने हुए हैं आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा जो है वो ड्राइवर्स की उनको ज़रूरत हो चुकी है। ब्रेक्सिट हुए अभी 5 महीने हुए हैं, तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनको ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली ट्रॉलर्स के ड्राइवर्स की। तो उसके लिए उन्होंने फिर वर्क परमिट लॉन्च करने हैं यूरोपियन बाशिंदों के लिए और यहाँ से मूव होने के लिए। ये एक अच्छा लाइसेंस है, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो सीरियसली होके लाजमी तौर पे करें। काब की तरफ आते हैं। 2008 से पहले अगर कोई कम्यून का लाइसेंस करना चाहता था तो उसको सी लाइसेंस कर सी कैटेगरी में जाना पड़ता था। जिस तरह हम नॉर्मली गाड़ी का, मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेते हैं वो उसको बी लाइसेंस कहते हैं, यानी कि बी लाइसेंस कहलाता है वो। अगर आप कम्यून ट्रालर का लाइसेंस चाहते थे 2000 चाहते हैं तो सी आपको करना पड़ता था और आप वो कर लेते थे। इसी तरह अगर आप बस का करना चाहते थे तो वो डी करना पड़ता था, तो आप कर लेते थे। लेकिन 2008 में स्पेन ने एक कानून बनाया कि जो भी कम्यून या बस दोनों का लाइसेंस करना चाहेगा उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो काप का लाइसेंस करे। काप क्या है? काप 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, आपकी सिक्योरिटी। काम के दौरान हादसात, खुदा न खास्ता के मसले मसाइल, ड्राइविंग के दौरान आपका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आपने क्या करना है? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने क्या करना है? मौसम ख़राबी के बायस आपने किस तरह ड्राइव करना है? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ना सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के साथ बल्कि इर्द गिर्द जो दूसरे ट्रैफिक पे लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें काप में पढ़ाई जाती हैं और इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बाद में इम्तिहान भी काफ़ी स्ट्रिक्ट लिया जाता है। नंबर 2, टेक्निकल। टेक्निकल आपकी बस है या कम्यून है, वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आ जाता है गाड़ी के इंजन के मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे पानी वाटर डाला जाता है, कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे बाकी एयर सिस्टम है, ये तमाम चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। उसकी बेसिक्स के बारे में वो तमाम चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाती हैं, वो भी इसका मेन एक हिस्सा है। तीसरे नंबर पे आता है ला, कानून, यानी कि कानून, रेगलामेंटो, कम्यून से रिलेटेड, आतो बस से रिलेटेड कवानीन भी इन पे इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके बारे में भी आपकी जो है वो लाजमी तौर पे मालूमात होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि आपको इसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। असल में ये एब्रीविएशन है सर्टिफिकाdo दी aptidão प्रोफेशनल, काप उसका मुखफ़्फ़ बनता है। इसमें एक दो चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, वो ये है कि ये जब आप कर लेते हैं तो इसके 5 साल बाद आपने इसको लाज़मी तौर पे पढ़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना होता है, कुछ घंटों की क्लासेस लेनी होती है, इसको रिन्यू करवाना होता है। उसका एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन 5 साल के बाद आपने वो क्लासेस अटेंड करनी होती हैं और उसके बाद आपका जो कार्ड है मज़ीद 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। जो सरकारी तौर पे कहा जाता है कि जो ऑप्शनल है वो ये है कि आपने लाजमी तौर पे थ्योरी के 130 घंटे स्टडी करनी है स्कूल में। उसके बाद 10 घंटे जो है वो लाजमी तौर पे
आपने प्रैक्टिकल करना होता है जब आप बस या ट्रालर का करते हैं लाइसेंस। लेकिन ये जो काप है इसमें आपको ना तो प्रैक्टिकल देना है, ये सिर्फ सिर्फ स्टडी है और इसके पे बाद में आपने जो है वो एग्ज़ाम में बैठना है। ये मुश्किल क्यों है इतना? ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जो भी बंदा बस या ट्रालर का लाइसेंस करता है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से परेशान है, काप से। बाकी लाइसेंस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकल भी कोशिश करने से कर लेते हैं, क्लासेस लेने से प्रैक्टिकल कर लेते हैं सारी चीज़ें। काप से काफ़ी लोग डरते हैं और बहुत सारे लोग बार बार इससे फेल होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी आपने कुछ पॉइंट समझने हैं, गौर से सुनना है आपने। इसके 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है, यानी कि 100 सवाल हैं, हर एक सवाल का एक नंबर है, यानी कि आप पास टोटल इसके नंबर हैं 100, ठीक है। सवाल 100 है, हर एक सवाल का एक नंबर है, तो सवालों के पॉइंट्स भी 100 हो गए। उसमें से 50 लेने आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, कम से कम आधे। अब इट्स मीन कि जब आप 50 ठीक करेंगे तो आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर 100 में से आपके 25 गलत हो गए तो आपके पॉइंट 50 नहीं रहेंगे बल्कि 25 हो जाएंगे। क्या वजह? जैसे हर पॉइंट ठीक करने का आपको एक पॉइंट मिलता है, इसी तरह पॉइंट अगर गलत हो जाता है, आपका आंसर गलत हो जाता है, सवाल का जवाब गलत हो जाता है, तो आपका आधा पॉइंट काट लिया जाता है। ये बड़ा मसला है इसमें, काम में पास होने के लिए। आपके 50 क्वेश्चन अगर ठीक है, 25 गलत है, तो पीछे 25 रह जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसको हल करने का, इससे निकलने का एक ही तरीका है जो लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं और फिर वो निकलते हैं। वो ये है कि आपने एक तो बहुत मेहनत करनी है इसको पास करने के लिए, वो तो अंडरस्टूड बात है। दूसरा, जब आपने एग्ज़ाम में बैठना है, उन्हीं मार्क्स को आपने क्लिक करना है जिस पे आपको 100% यकीन हो कि ये ठीक है, ठीक है। जिसमें आपको डाउट हो, सही है, वो आपने छोड़ देने हैं। ऐसा ना हो कि आपने ठीक तो कर लिए 50, ठीक है, उसमें से आपने 10 कर दिए, वो डाउट में जो किए थे वो 10 थे। इट्स मीन वो 10 से मुराद ये है कि आपके 5 पॉइंट कट गए, आपके 45 पॉइंट रह गए। 45 की वजह से वो जो 50 आपने किए थे वो भी जाते, 5 वो जाते रहे और आप फेल हो गए। इसका बेहतरीन हाल यही होता है इसको पास करने का, कि आपने क्लिक ही वो करने हैं जिसका आपको 100% यकीन हो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है अगर मैं इसका ये आंसर दूं। और जो नहीं, जिसके बारे में डाउट है या जो आपको मालूम है कि ये मुझे नहीं आता, उसको क्लिक ही ना करें। क्योंकि जो आपने क्लिक नहीं करना, जो आपने पास नहीं करना, अपना क्वेश्चन को क्लियर नहीं करना, उसको ना यस देना है जवाब, ना नो देना है, उसके पॉइंट नहीं कटेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपने हल करना है उसी के पॉइंट मिलेंगे या कटेंगे। जिन सवालों को आपने हाथ में नहीं लगाना, छेड़ना नहीं है, हल नहीं करना, उसका कोई पॉइंट नहीं कटेगा। यही इसको हल करने का तरीका है और इसी को तरीके को अपनाते हुए लोग इसको पास करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इसकी इंफॉर्मेशन की ये जो है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।